तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि हमने यज्ञ कर लिया, लेकिन यज्ञ से क्या लाभ होगा, यज्ञ से हमें किस तरह से प्रशंसित होगा, किस तरह से आत्माएं आनंदित होगी, इस चीज को जब तक नहीं समझ पाओगे तब तक भक्तों धर्म का कार्य पूर्ण नहीं होता है। जैसे दो मित्र थे भक्तों, और दो मित्रों में एक अच्छा पढ़ा लिखा था, वो पढ़ते समय पर आलस नहीं करता था, तन मन से मेहनत से पढ़ाई करता था, तो वो अंग्रेजी में बात करता था, और एक मित्र आलसी था। वैसे भक्तों जो 4 आश्रम होते हैं, पहला आश्रम कौन सा होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम। इसका समय होता है 25 वर्ष तक। 25 वर्ष तक जिसने विद्या का अध्ययन नहीं कर पाया तो भक्तों उसका पहला आश्रम बेकार हो गया, और जिसका पहला आश्रम बेकार हो गया फिर उसके 4 आश्रम बेकार हो जाते हैं, क्योंकि पहला आश्रम जड़ होता है। तो भक्तों, और दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में जिसने धन पैदा नहीं कर पाया तो भक्तों गृहस्थी में कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। और तीसरा होता है वानप्रस्थ, ये 50 के बाद होता है। नाती बेटा घर में हो जाए तो आराम से अपने घर पर रहो, कहीं न जाओ, पीला कोई वस्त्र धारण करो और वेदों का अध्ययन करो घर पर बैठ के, सारी माया मोह को निकाल दो और घर पर बैठ करके स्वाध्याय करो, विद्वान बनो। इसका समय होता है 75। उसके बाद में अगर स्वस्थ हो भक्तों तो संन्यास धारण कर लो, यानी लाल वस्त्रों को धारण कर लो, और लाल वस्त्रों को धारण करके जो वानप्रस्थ ने तुमने स्वाध्याय किया है उस विद्या को जाकर के घर घर में बांटो। ये भक्तों सन्यासियों के नियम होते। पहले हमारे देश में ऐसे सन्यासी होते थे, लेकिन आज वो सन्यासी नहीं हो रहे। आज संत तो बहुत घूम रहे हैं, लेकिन भक्तों संतों ने वेद को पढ़ना छोड़ दिया। संत कैसे बनना चाहिए, इन चीजों से दूर हो गई। आज तो भक्तों घर में कोई कलह पैदा हो गई, बच्चे परेशान कर रहे हैं, कपड़ा बदल लिए। तो भक्तों संत तो वही होता है जिसके अंदर विद्वता होती है, जिस परिवार में जाए उस परिवार की कायाकल्प कर दे, उसमें परिवर्तन कर दे भक्तों, तो भक्तों वो संत होता है। इसलिए वो मित्र था, वो भक्तों पहला जो मित्र था वो आलसी था, वो पढ़ने में कमजोर था, वो अंग्रेजी जानता ही नहीं था। और जो दूसरा था वो अंग्रेजी बात करता था। जब अंग्रेजी में बात करता था भक्तों तो उसे बहुत सम्मान मिलता था, लोग कहते थे पढ़ा लिखा है। एक दिन भक्तों आलसी मित्र कहा, भैया तुम जब अंग्रेजी में बात करते हो तो लोग तुमसे बहुत पसंद होते हैं, इसलिए 2-4 शब्द हमको भी सिखा दो तो हम भी अंग्रेजी में बात करें। वो कहने लगा, भैया तुम पढ़ते समय आलस किया, और पढ़ाई के समय जो आलस करता है भक्तों वो बाद में रोता है, फिर उसके आंसू बंद नहीं होते। इसलिए ये पहला कर्तव्य होता है माता पिता का, क्योंकि कोई बच्चा ये नहीं चाहता कि हम पढ़ने के लिए जाएं, लेकिन ये माता पिता का दायित्व होता है कि माता पिता उसे बढ़िया रास्ता पर डाले और उसे पढ़ने की रुचि दिलाए। ये भक्तों पहला काम होता है माता पिता का। तो भक्तों वो मित्र कहने लगा, तुमने पढ़ते समय बहुत आलस किया, इसलिए तुम्हारे दिमाग में पढ़ाई नहीं आई, और तुम्हें मैं क्या सिखा सकता हूँ भैया, चलो तुम ज्यादा पीछे पढ़े हो। तो भक्तों वो कहने लगा, लाओ 3-4 शब्द तो मैं अंग्रेजी में बता दे रहा हूँ, कोई जरूरत पड़े उन्हें तो बोल दे रहा, बताओ भैया। तो उसने 4 शब्द सिखा दिए, यस, नो, वेरी गुड और थैंक यू, लेकिन अर्थ कुछ नहीं बताया उसका। शब्द तो बता दिया लेकिन अर्थ नहीं बताया। अब भक्तों को कहीं जाता था तो वो 4 शब्द बोलने लगता, लोग कहते हैं ये तो पागल है, कोई बात नहीं, और यस नो वेरी गुड थैंक यू, क्या मतलब है। एक दिन भक्तों ऐसा हुआ, वो ट्रेन में सवार होकर के जा रहा था। जब ट्रेन में सवार होकर के जा रहा था तो किसी का बैग चोरी हो गया, और बैग जब चोरी हो गया तो दरोगा जी साहब 4-5 टेबल को लेकर के बैग की तलाशी कर रहे थे ट्रेन में। तो दरोगा जी साहब उसी के पास में पहुंच गए। जैसे इसके पास में पहुंचे दरोगा जी साहब कहने लगे, क्या बैग देखा तुमने। अब वो सोचने लगो लाभ अंग्रेजी की बात करें तो ये समझ आएंगे पढ़ा लिखा है, तो थोड़ा हमसे भय करेंगे। तो भक्तों जो दरोगा जी साहब ने कहा, क्या बैग देखा तुमने, वो कहने लगा यस। दरोगा जी साहब कहा लगे, है तो चोर लेकिन है ईमानदार है, इसने बैग लिया है लेकिन बता भी दिया।
धनु भाई साहब कहने लगे तो लाओ, कहने लगा नो। धनु भाई साहब कहने लगे बड़ा ढीठ बदमाश है भाई, मैं को बता भी दिया वो लेकिन दे दिया। भक्तों सिपाहियों को ऑर्डर दिया, उसे पकड़ लिया, थाने में ले जा करके खम्मा से बांध दिया। और जो खम्मा से बांधा सोई कहने लगा वेरी गुड। धनु भाई साहब कहने लगे बड़ा विचित्र बदमाश है भाई, इसने बैग लिया बता भी दिया लेकिन दे नहीं रहा, खम्मा से बांध दिया तो कह रहा वेरी गुड। सो भक्तों धनु भाई साहब को क्रोध आ गया, तो उन्होंने हंटर को उठाया और हंटर उसकी चमड़ी दे दी। सोचने लगो हड्डी को तो स्वर्ग बन गया, लाओ एक शब्द और रह गया है उसे भी लास्ट में बोल दी। तो लास्ट में कहने लगा थैंक यू। इसलिए भक्तों कोई चीज सुनो समझो तो उसे अर्थ से समझो, और जब समझोगे तभी तुम उससे लाभ उठा सकते हो, लाभ की जगह पर हानि हो जाएगी। तो भक्तों मैंने जो यज्ञ के बारे में बताया, यज्ञ कितने प्रकार के बताए गणपति जी? 5 प्रकार के। बहुत बहुत धन्यवाद।